नमस्कार। फिजिक्स में ना कुछ शब्द बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं पर मतलब बिल्कुल अलग। दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, ये अक्सर हमें चक्कर में डाल देते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, एक क्रिकेट प्लेयर है जो पूरे 60 मीटर भागता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से सिर्फ 20 मीटर ही दूर होता है। अरे, ये कैसे मुमकिन है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए चलिए सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। यहीं पर पता चलेगा कि तय किए गए रास्ते और फाइनल पोजीशन का खेल असल में है क्या। सोचिए, विराट कोहली क्रीज पर हैं। उन्होंने एक जबरदस्त शॉट मारा है और अब वो तेजी से रन के लिए भाग रहे हैं। ये हुआ एक रन, ये दूसरा और ये तीसरा रन भी पूरा कर लिया। क्या कमाल की रनिंग है। अच्छा, असली खेल तो अब शुरू होता है। उन्होंने जो पूरा रास्ता भागा और वो असल में अपनी जगह से कितना खिसके, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले दूरी को पकड़ते हैं। दूरी का सीधा सा मतलब है कि कोहली ने कुल कितना रास्ता तय किया। उनका हर एक कदम, हर एक मीटर जो वो भागे, वो सब इसमें गिना जाएगा। ये उनके सफर की पूरी लंबाई है। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ? कोहली ने पहला रन लिया, मतलब 20 मीटर भागे। फिर वापस आए दूसरा रन लेने, तो 20 मीटर और हो गए। और फिर तीसरा रन लेने के लिए 20 मीटर और भागे, तो 20 + 20 + 20। कुल मिलाकर उन्होंने 60 मीटर की दूरी तय की। ये है उनका डिस्टेंस। अब आता है इसका कजिन विस्थापन। विस्थापन को ना एक शॉर्टकट की तरह समझ सकते हैं। इससे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई कहाँ से घूमकर आया है। ये तो बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी सबसे छोटी दूरी नापता है। तो 3 रन लेने के बाद कोहली अब दूसरे छोर वाले विकेट पर खड़े हैं ना, तो जहां से उन्होंने शुरू किया था और जहां वो अब खड़े हैं, उसके बीच की सीधी दूरी कितनी है? सिर्फ 20 मीटर। और यही है उनका विस्थापन। देखा आपने फर्क? दौड़े तो 60 मीटर पर अपनी जगह से हिले सिर्फ 20 मीटर। तो एक तरफ है दूरी यानी कुल लंबा रास्ता जो है 60 मीटर, और दूसरी तरफ है विस्थापन यानी सीधा शॉर्टकट जो है सिर्फ 20 मीटर। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए इसको एक और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम सब एक मॉल में हैं। अगर कोई घूम फिर कर दुकानों को देखते हुए सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो वो उसकी दूरी है, लेकिन अगर कोई सीधा लिफ्ट लेकर ऊपर चला जाता है तो वो उसका विस्थापन है, मतलब सबसे छोटा और सीधा रास्ता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो गया। अब इन्हीं से जुड़ी हैं दो और चीजें, चाल और वेग। ये कितनी तेज और किस तरफ की कहानी है। चाल यानी स्पीड, ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं। ये बस ये बताता है कि कोई चीज अपनी दूरी कितनी तेजी से तय कर रही है। इसे निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, कुल दूरी को जितना समय लगा उससे डिवाइड कर दो। तो मान लेते हैं कि कोहली को वो 60 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड लगे, तो उनकी चाल क्या हुई? 60 को 10 से डिवाइड किया तो आया 6 मीटर प्रति सेकंड। ये थी उनकी दौड़ने की रफ्तार। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, यानी वेग या वेलोसिटी। जैसे दूरी का पार्टनर चाल है, वैसे ही विस्थापन का पार्टनर है वेग। इसमें रफ्तार के साथ एक बहुत जरूरी चीज जुड़ जाती है और वो है दिशा, और इसकी कैलकुलेशन विस्थापन को समय से डिवाइड करके की जाती है। तो कोहली का वेग निकालने के लिए हम 60 मीटर नहीं लेंगे, हम लेंगे विस्थापन यानी 20 मीटर। तो 20 मीटर 10 सेकंड में उनका वेग आता है 2 मीटर प्रति सेकंड। और हाँ, दिशा बतानी जरूरी है, दूसरे विकेट की ओर। यही है मेन पॉइंट। वेग में दिशा कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए एक और मजेदार पहेली देखते हैं। एक रेस ट्रैक पर एक कार है जो लगातार एक ही रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कार की चाल यानी स्पीड तो एकदम कांस्टेंट है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसका वेग यानी वेलोसिटी लगातार बदल रहा है। भला ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। अगर स्पीडोमीटर की सुई 100 पर ही अटकी हुई है, न कम हो रही है न ज्यादा, तो फिर वेग में बदलाव क्यों आ रहा है? जवाब है दिशा, क्योंकि वेग को दिशा से फर्क पड़ता है। गोल ट्रैक पर कार हर पल हर सेकंड अपनी दिशा बदल रही है, और जैसे ही दिशा बदली वेग भी बदल गया, भले ही रफ्तार वही की वही हो।
चाल को सिर्फ नंबर से मतलब है, दिशा से नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ रखकर देख लेते हैं, ताकि ये चारों कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए एकदम साफ हो जाएं। तो शॉर्ट में कहानी ये है, दूरी मतलब कुल तय किया गया रास्ता, चाहे वो कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। विस्थापन मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का सीधा शॉर्टकट। चाल मतलब रफ्तार, जो कार का स्पीडोमीटर दिखाता है। और वेग मतलब रफ्तार के साथ साथ दिशा, जैसे एक हवाई जहाज को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दोनों की जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई अपने काम या कॉलेज के लिए निकले तो जरा सोचिएगा कि आज कितनी दूरी तय की और दिन के आखिर में विस्थापन क्या था। शायद जवाब आपको हैरान कर दे।